गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड ऑल सब्जेक्ट चैनल। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए इंटर एग्ज़ाम 12th क्लास के म्यूज़िक के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल जवाब। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। साथ ही चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आइए दोस्तों मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। इस वीडियो का फर्स्ट प्रश्न है, राग खमाज का वादी स्वर क्या है, कौन सा है? ए नंबर में है मो, बी नंबर गो, सी नंबर रे, डी नंबर ध। सही आंसर कीजिए आप लोग। आप लोगों को इसका सही आंसर करना है। अब आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है बी नंबर गो। अगला सवाल है, एक ताल में कितनी ताली एवं खाली है? ए नंबर में है 4 से 2, बी नंबर 3 से 2 और सी नंबर 3 से 4 और डी नंबर 2 से 5। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर 4 से 2। अगला प्रश्न है, साड़प संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? ए नंबर में है 5 से 5, बी नंबर 5 से 6, सी नंबर 6 से 7, डी नंबर 6 से 6। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर दोस्तों सी नंबर 6 से 7। अगला प्रश्न है, नृत्य सम्राट गोपी किशन किस नृत्य से संबंधित थे? इस पर आप लोग मेरी तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वीवीआई सवाल है ये। ए नंबर में है कथक, बी नंबर कथकली, सी नंबर ओडिसी, डी नंबर तांडव। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर कथक। अगला प्रश्न है, विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली कांची क्या है? इस पर भी आप लोग वीवीआई लगा लीजिए। ए नंबर में है 0, बी नंबर प्लस, सी नंबर 1, डी नंबर एक्स। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर प्लस। अगला प्रश्न है, संगीत मकरंद के रचयिता कौन है? ए नंबर में नारद, बी नंबर अहोबल, सी नंबर कविता, डी नंबर छात्र। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर नारद। अगला प्रश्न है, पंडित हरिदास स्वामी क्या थे? ए नंबर वादक, बी नंबर गायक, सी नंबर नृत्यक और डी नंबर चित्रकार। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर गायक। अगला प्रश्न है, उस्ताद अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई? ए नंबर में 6 सितंबर 1972 को और बी नंबर 7 सितंबर 1970 को, सी नंबर 10 सितंबर 1970 को और डी नंबर 15 सितंबर 1977 को। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर 6 सितंबर 1972 को। अगला प्रश्न है, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्या बजाते थे? इस पर आप वीवीआई लगा लीजिए। ए नंबर में सरोद, बी नंबर तबला, सी नंबर सितार, डी नंबर तानपुरा। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर सरोद। अगला प्रश्न है, फैयाज खां का जन्म स्थान कहाँ है? ए नंबर में 1886 में आगरा में,
ये सवाल दूसरे टाइप का पूछ लिया दोस्तों। सवाल ऐसे पूछना था कि फैय्याज खां का जन्म कब और कहाँ हुआ है, ये पूछना था। ए नंबर में 1886 में आगरा में, बी नंबर 1870 को बनारस में, सी नंबर 1890 को पंजाब में, और डी नंबर 1895 को पटना में। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है ए नंबर 1886 में आगरा में। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है और कब हुई थी इनका जन्म। इनका जन्म कब हुआ था और जन्म स्थान आपको बताना है। ए नंबर में है बिहार के भोजपुर जिले के डुमराव गांव में 1908 को, बी नंबर बिहार के पटना जिले में 1907 को, सी नंबर बिहार के हाजीपुर में 1910 को, और डी नंबर बिहार के सीतामढ़ी जिले में 1920 को। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर बिहार के भोजपुर जिले के डुमराव गांव में 1908 को। अगला प्रश्न है, एक मिनट दोस्तों। अगला प्रश्न है, परोलाल जी श्रीवास्तव किस वाद्य के कलाकार थे। ए नंबर में है वीणा, बी नंबर सितार, सी नंबर वायलिन, डी नंबर तबला। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है डी नंबर, तबला वादक थे वो। अगला प्रश्न है, मृदंग केसरी उपनाम के से प्रसिद्ध कलाकार कौन थे। इस पर भी लगा लीजिए आप लोग। ए नंबर में है नाना साहेब पानसे, सी नंबर कुदूसी पखावजी, सी नंबर कंठे जी महाराज का जन्म अयोध्या प्रसाद, डी नंबर पागलदास। आंसर कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर दोस्तों बी नंबर है कुदूसी पखावजी, मृदंग केसरी का दूसरा नाम। ये मृदंग केसरी साहब ये दूसरे नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, कंठे जी महाराज का जन्म कब हुआ। ए नंबर में सन 1870 में, बी नंबर सन 1890 में, सी नंबर सन 1880 में, और डी नंबर सन 1857 में। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर सन 1880 में। अगला प्रश्न है, कंठे जी महाराज की मृत्यु कब और कहाँ हुई। एक मिनट दोस्तों। कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ, कंठे जी महाराज की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो इन नंबर में 1 अगस्त 1969 को वाराणसी में जो कि यूपी में है, और बी नंबर 5 अगस्त 1970 को पंजाब में, सी नंबर 3 अगस्त 1968 को चंडीगढ़ में, डी नंबर 7 अगस्त 1980 को आगरा में। सही आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर 1 अगस्त 1969 को वाराणसी में। अगला प्रश्न है, तानसेन का मजार किस नगर में स्थित है। ए नंबर में है दिल्ली, बी नंबर ग्वालियर, सी नंबर बदायूं, और डी नंबर लखनऊ। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है बी नंबर ग्वालियर में। इसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक लाल परिचय के लेखक को के नाम बताएं। ए नंबर में है डॉक्टर लाल मित्र, बी नंबर पंडित सत्यनारायण वशिष्ठ, सी नंबर डॉक्टर अरुण कुमार सेन, डी नंबर आचार्य गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। आंसर कीजिए आप लोग। आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है डी नंबर
आचार्य गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। बढ़ते हैं इसके साथ अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? ए नंबर है 1500 ईस्वी में, बी नंबर 1532 ईस्वी में, सी नंबर 1253 ईस्वी में, सी नंबर 1342 ईस्वी में। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर 1253 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तानसेन का जन्म कब हुआ था? ए नंबर में है 1500 ईस्वी में, बी नंबर 1532 ईस्वी में, सी नंबर 1270 ईस्वी में, डी नंबर 1442 ईस्वी में। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है बी नंबर 1532 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गुलाम नबी शायरी ने किस गायन शैली को जन्म दिया? ए नंबर ध्रुपद, बी नंबर ठप्पा, सी नंबर जल तरंग, डी नंबर ढोलक। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर जल तरंग। इसी के साथ बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से इनमें से कौन जाने जाते हैं? इस पर आप लोग VBI लगा लीजिए। ए नंबर में अमीर खुसरो, बी नंबर तानसेन, सी नंबर पंडित बच्चा मिश्र, और डी नंबर बैजुआ बरा। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है बी नंबर तानसेन। अगला प्रश्न है, गुरुदेव श्री TN पटनायक क्यों जाने जाते हैं? ए नंबर में वायलिन वादन के लिए, बी नंबर बांसुरी वादन के लिए, सी नंबर सितार वादन के लिए, और डी नंबर हारमोनियम के लिए। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर वायलिन वादन के लिए। अगला प्रश्न है, आज हम कुछ 25 ही प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो क्यों जाने जाते हैं? नंबर सितार वादन के लिए, बी नंबर कंठ संगीत के लिए, सी नंबर बांसुरी वादन के लिए, और डी नंबर शास्त्रीय गायन के लिए। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर कंठ संगीत के लिए। अगला प्रश्न है, पंडित भातखंडे संगीत शास्त्र किनकी रचना है? भातखंडे संगीत शास्त्र किनकी रचना है? नंबर है पंडित विष्णु नारायण, बी नंबर अशफाक उल्लाह, सी नंबर सारंगदेव, डी नंबर लोचन। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर पंडित विष्णु नारायण। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती है? इस पर आप लोग VBI लगा लीजिए। ए नंबर है 22, बी नंबर 7, और सी नंबर 12, डी नंबर 24। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर। संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? तो ए नंबर में है 7, बी नंबर 12, सी नंबर 8, डी नंबर 15। आज हम दोस्तों कुछ 30 प्रश्नोत्तर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और एग्ज़ाम तक मेरे साथ बने रहें। काफ़ी लाभ मिलने वाला है आप लोगों को, और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ लें। इसका सही आंसर कीजिए। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है बी नंबर 12। संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? तो संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है, औडव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? ए नंबर में है 7, बी नंबर 6, सी नंबर 5, डी नंबर 4। आंसर कीजिए आप लोग। आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर 5। औडव जाति के राग में 5 स्वर लगते हैं। अगला प्रश्न है, किस ताल में 16 मात्राएं हैं?
ए नंबर में है झपताल, बी नंबर एक ताल, सी नंबर तीन ताल, डी नंबर रूपक। आंसर कीजिए आप लोग। आप लोग सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर तीन ताल। किस ताल में 16 मात्राएं हैं? तो तीन ताल में 16 मात्राएं हैं। अगला प्रश्न है, किस राग में कोमल रेखा प्रयुक्त है? ए नंबर में है भैरव, बी नंबर आशावरी, सी नंबर बिहाग, डी नंबर केदार। आंसर कीजिए आप लोग। आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर भैरव। अगला प्रश्न है, लय कितने प्रकार के होते हैं? ए नंबर में है 3, बी नंबर 4, सी नंबर 5, डी नंबर 6। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर 3। लय 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित कृष्णराव शंकर किस घराने से आते हैं? ए नंबर में है दिल्ली, बी नंबर ग्वालियर और सी नंबर आगरा, डी नंबर जयपुर। सही आंसर कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों आप लोग। इसका सही आंसर है बी नंबर, पंडित कृष्णराव शंकर साहब ग्वालियर घराने से हैं। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत बड़ा है दोस्तों, इसलिए इसको छोटा करना पड़ा। मरणोपरांत 1975 में पद्म भूषण किस गजल गायिका को दिया गया? इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिए। ए नंबर में बेगम अख्तर, बी नंबर मलिका पुखराज, सी नंबर चित्रासी, डी नंबर इनाज मसानी। आंसर कीजिए आप लोग। सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है ए नंबर बेगम अख्तर साहिबा को। अगला प्रश्न है, राग कल्याण का गायन समय क्या है? इस पर भी आप लोग लगा लीजिए। ए नंबर में है रात्रि प्रथम पहर, बी नंबर दोपहर, सी नंबर सुबह, डी नंबर सायंकालीन। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर रात्रि का प्रथम पहर। अगला प्रश्न है, राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर जिसका प्रयोग राग में बार बार किया जाए उसे क्या कहेंगे? इस पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिए दोस्तों। ए नंबर में है वादी स्वर, बी नंबर समवादी स्वर, सी नंबर पूर्वाग, डी नंबर उत्तराग। आंसर कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर कर चुके हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है ए नंबर वादी स्वर। इसके साथ बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राग यमन कल्याण का वादी समवादी क्या है? ए नंबर में है वादी मो, बी नंबर वादी सा और सी नंबर वादी मो समवादी धो और डी नंबर वादी मो समवादी धो। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर वादी मो समवादी नी। अगला प्रश्न है, राग कामोद का वादी स्वर क्या है? ए नंबर में है गो, बी नंबर रे, सी नंबर गो, डी नंबर धो। सही आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग उसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर गो। बढ़ते हैं इसी के साथ दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राग कामोद का गायन समय क्या है? ए नंबर में रात्रि का दूसरा पहर, बी नंबर रात्रि का चौथा पहर, सी नंबर प्रातकालीन, डी नंबर दोपहर। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर रात्रि का दूसरा पहर। अगला प्रश्न है, राग हमीर का गायन समय क्या है? ए नंबर में है प्रातकालीन, बी नंबर दोपहर, सी नंबर अपराह्न, डी नंबर रात्रि का प्रथम पहर। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर रात्रि का प्रथम पहर। अगला प्रश्न है, राग हमीर किस थाट से उत्पन्न होता है? इस
पर VVI आप लोग लगा लीजिए। ए नंबर में है कल्याण थाट, बी नंबर केदार थाट, सी नंबर भैरव थाट, डी नंबर भैरवी थाट। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर कल्याण थाट। अगला प्रश्न है राग बागेश्वरी का गायन समय क्या है? तो ए नंबर में है रात्रि का दूसरा पहर, बी नंबर रात्रि का प्रथम पहर, सी नंबर रात्रि का तीसरा पहर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर रात्रि का दूसरा पहर। अगला प्रश्न है पंडित कृष्ण राव की मृत्यु कब हुई? ए नंबर में 24 जनवरी 1879 को, 99 को, बी नंबर 22 अगस्त 1980 को, सी नंबर 2 मार्च 1999 को, डी नंबर 2 फरवरी 1999 को। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर 2 मार्च 1999 को। अगला प्रश्न है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ? ए नंबर 24 जून 1897, बी नंबर 25 जून 1880 को, और सी नंबर 17 जून 1991 को, डी नंबर 24 जून 1991 को। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है बी नंबर 25 जून 1880 को। अगला प्रश्न है स्वामी हरिदास का जन्म स्थान कहाँ था? ए नंबर में है मथुरा जिला का राजपुर ग्राम में, जो कि यूपी में है, बी नंबर वाराणसी का काशी में, यह भी यूपी में है, और सी नंबर धनबाद के पहाड़ी में, डी नंबर गया के लक्ष्मणपुर में। ये सारे यूपी के शहर हैं दोस्तों। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका भी सही आंसर है ए नंबर मथुरा जिला का राजपुर ग्राम में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की मृत्यु कब हुई? इस पर आप लोग VVI लगा लीजिए। ए नंबर में है 20 अगस्त 1980 को, बी नंबर 19 सितंबर 1936 को, और सी नंबर 13 सितंबर 1930 को, डी नंबर 17 अगस्त 1990 को। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है बी नंबर 19 सितंबर 1936 ईस्वी को। अगला प्रश्न है लता मंगेशकर क्या है? ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी पूछ लिया गया है यहाँ। ए नंबर में महान गायिका, बी नंबर महान नर्तकी, और सी नंबर महान सरोज वादिका, डी नंबर महान बांसुरी वादन। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है ए नंबर महान गायिका। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन के पिता का क्या नाम था? ए नंबर में है साधु खां, बी नंबर गरीब दास, सी नंबर सुधा खां, और डी नंबर गफूर खां। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर साधु खां। अगला प्रश्न है बड़े गुलाम अली खां का निधन कब हुआ था? ए नंबर 27 अप्रैल 1967 को, बी नंबर 25 अप्रैल 1965 को, सी नंबर 23 अप्रैल 1968 को, डी नंबर 25 अप्रैल 1970 को। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर दोस्तों सी नंबर 23 अप्रैल 1968 को। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये नंबर में है 7 अप्रैल 1920 में वाराणसी में, और बी नंबर 10 अप्रैल 1930 को पाकिस्तान में, सी नंबर 20 अप्रैल
आगरा में, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में, जो कि यूपी में है। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर के पिता का नाम क्या था? ए नंबर में है डॉक्टर श्याम शंकर, बी नंबर डॉक्टर बाराबरी दास, और सी नंबर डॉक्टर गौतम दास, डी नंबर डॉक्टर शंकर दास। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है ए नंबर डॉक्टर श्याम शंकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेगम परवीन सुल्ताना किस गायन के लिए प्रसिद्ध है? ए नंबर में है वीणा वादन, बी नंबर शास्त्रीय गायन, सी नंबर वायलिन वादन, डी नंबर गजल के लिए। तो आंसर कीजिए आप लोग दोस्तों। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर दोस्तों बी नंबर शास्त्रीय गायन। अगला प्रश्न है, मियां तानसेन किस राग की रचना की? ए नंबर में है मियां मल्हार, बी नंबर ढरवाड़ी कांद्रा, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है सी नंबर ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, राग आशावाड़ी की जाति क्या है? ए नंबर में औड़भ संपूर्ण, बी नंबर संपूर्ण संपूर्ण, सी नंबर साड़ब साड़ब, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है ए नंबर औड़भ संपूर्ण। अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न पर आप लोग वीवीआई लगा लीजिए। प्रश्न है दोस्तों, राग तिलक कामोद का वादी समवादी क्या है? ए नंबर में है वादी रे समवादी प, बी नंबर वादी मो समवादी प, सी नंबर वादी प समवादी सा, डी नंबर वादी मो और समवादी ध। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर वादी रे और समवादी प। वादी तो विरे है और समवादी इसका प है। अगला प्रश्न है, राग पूर्वी का वादी समवादी क्या है? इसमें दोनों पूछ रहा है दोस्तों, वादी भी और समवादी भी। ए नंबर में वादी तो वादी मो, बी नंबर वादी मो समवादी प, और बी नंबर वादी मो समवादी नी, सी नंबर वादी ध और समवादी मो, डी नंबर वादी प समवादी सा। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है बी नंबर वादी मो समवादी नी। वादी मो है और समवादी नी है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बेगम अख्तर की मृत्यु कब हुई? ए नंबर में 30 अक्टूबर 1974 को, बी नंबर 20 अक्टूबर 1972 को, सी नंबर 30 नवंबर 1976 को, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है ए नंबर 30 अक्टूबर 1974 ईस्वी को। तो ये था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के म्यूजिक के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। दोस्तों आज नए तक रखिए, मिलता है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।